हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी बच्चे एग्जीक्यूटिव पास हो गए हैं और अब वो प्रोफेशनल में आ चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट आफ्टर एग्जीक्यूटिव, ये टॉपिक है इस वीडियो का। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। मैं सारी बातें अच्छे से आपको बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से क्या करना है, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा आपको लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव आप पास हो चुके हो, प्रोफेशनल में आ चुके हो, तो मेजर जो चीज़ है आपको क्या करना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन वन इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। वो है कि ट्रेनिंग कब करनी है। ट्रेनिंग एज पर द करंट स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हो, आफ्टर प्रोफेशनल भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग उतनी ही रहती है। ठीक है, ट्रेनिंग 21 मंथ्स की जो है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, वो 21 मंथ्स ही रहती है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हो या आफ्टर प्रोफेशनल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी आगे की जर्नी, आगे के डिसीजंस आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों बता देता हूं। सबसे पहला है कि अगर आप ट्रेनिंग अभी आफ्टर एग्जीक्यूटिव तुरंत स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला है आपको ईडीपी करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल का आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके बाद आप ईडीपी करो। ईडीपी दो पार्ट्स में होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन तो आप स्टिमुलेट पोर्टल पे फटाफट एनरोल कर लो और फिर क्लासरूम ईडीपी भी सर्च करना स्टार्ट कर दो। नियर बाय कौन से आईसीआईसीआई ब्रांच में ईडीपी शेड्यूल्ड है, उसमें आप रजिस्टर करा के वो भी कर लो। ठीक है, तो ऑनलाइन ईडीपी और ऑफलाइन ईडीपी ये सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी अगर आपको ट्रेनिंग अब भी स्टार्ट करनी है तो। ठीक है, वो आपको उस पर लग जाना है। फिर जैसे वो दोनों हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपको मतलब पैरेलली ही ट्रेनिंग सर्च करना अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव ढूंढने में टाइम लगता है। क्योंकि काफ़ी जो ट्रेनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज हैं, वो आफ्टर प्रोफेशनल वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, आपके सीनियर्स भी आपको बताएंगे। आफ्टर एग्जीक्यूटिव थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो वो ईडीपी के साथ साथ ही ढूंढना आप स्टार्ट कर दो, ताकि ईडीपी कंप्लीट होते होते आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल जाए। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये आपका पूरा ये होगा। और इन सबके साथ साथ आपको जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा, पहला अटेम्प्ट आपको दिसंबर 26 मिलेगा। ठीक है, जून 26 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपको डायरेक्टली दिसंबर 26 मिलेगा। आप सिंगल ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका फर्स्ट एलिजिबल एग्जाम दिसंबर 26 ही रहेगा। तो ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं एक समराइज कर देता हूं कि जिनको ट्रेनिंग पहले करनी है, अभी करनी है आफ्टर एग्जीक्यूटिव, आपको पहले ईडीपी करना है, साइड बाय साइड आपको ट्रेनिंग ढूंढना स्टार्ट कर देना है और साइड बाय साइड आपको पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करना है और आपको दिसंबर में सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए। दे आप बोथ भी सकते हो, सिंगल भी दे सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ बोथ ग्रुप थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल विथ ट्रेनिंग दिसंबर 26, ये आपका पहला पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट प्रोफेशनल के बाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो फिर अभी आपको ईडीपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईडीपी इज ओनली रिक्वायर्ड टू स्टार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। ईडीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, ये बहुत क्लियरली सुन लो इस पे, क्योंकि काफी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं। तो ईडीपी फिर आपकी अब प्रायोरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करनी नहीं है। तो ईडीपी के इसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो अभी ईडीपी आपको नहीं करना है, आपको सीधे जो है पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपको सीधे प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करना है और आपका पहला टाइम सेम दिसंबर 26 ही रहेगा। लेकिन अब क्योंकि आप ट्रेनिंग स्टार्ट अभी नहीं करोगे, तो आपको बोथ मॉड्यूल ही देना है, बोथ मॉड्यूल इन दिसंबर 26। ये एकमात्र लक्ष्य आपका होना चाहिए अगर आप ट्रेनिंग बाद में स्टार्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो क्लियर विजन आपकी होगी कि मुझे पढ़ाई करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकालने हैं दिसंबर 26 में, और उसके लिए आपके पास समय भी है।
अच्छा समय है आपके पास, 10 मंथ्स हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, रैंक वैंक भी ला सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्रेनिंग को लेके सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो वो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि वो ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ में वो पास भी होते जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। पर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मैंने देखा है बच्चे पास नहीं हो पाते, और जो ट्रॉमा और जो फ्रस्ट्रेशन से वो गुजरते हैं वो मैं देख चुका हूँ। वो मतलब मैंने ज़्यादा देखा है, इसलिए मैं थोड़ा, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये कोई आपको बताएगा नहीं। तो गाइडेंस उसी का चुनो जो सारी बातें बताए। ठीक है, तो मैं सारी बातें बताता हूँ और आप पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग में चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। ट्रेनिंग कब मिलेंगी, कहाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर कैसा निकलेगा, वो आपको सिखाएगा नहीं सिखाएगा, पढ़ाई के लिए छुट्टी देगा नहीं देगा, ये सब आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलती नहीं है, काम क्योंकि हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ट्रेनर को आपकी पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है, वो एज अ एम्प्लॉयमेंट ही इसको लेता है, वो एज अ ट्रेनी आपको कभी मानेंगे नहीं, वो आपको फुल आपको वसूल करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, आपको पूरा बिजी रखेंगे। तो क्या होता है ना, ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव जब बच्चे करते हैं, प्रोफेशनल की पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और जो बच्चा है वो इतना स्ट्रेस्ड होता है, उसको समझ में नहीं आता कि यार मैं ट्रेनिंग पे ध्यान दूं या पढ़ाई पे ध्यान दूं। दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत भारी होती हैं, और जो भी बच्चे ये गुजर चुके हैं उससे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस वीडियो पे। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो इससे गुजर रहे हैं पछता रहे हैं वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। आई डोंट नो, गलती हुई है, या अगर आपको कुछ आपका हृदय परिवर्तन हुआ है तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, कि आपने सोचा था ऐसा पर आपके साथ ऐसा हुआ, तो ये जो भी फैक्ट्स होते हैं ना वो शेयर करना चाहिए अपने जूनियर्स के साथ, ताकि वो भी ये सोच समझ के डिसीजन ले। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग किसी के भी बोलने पे कुछ भी कर डालते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग का डिसीजन है ये इतना आसानी से रिवर्स नहीं हो पाता कि कल से मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाऊँगा, ऐसा आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है। ट्रेनर और ये रूल्स और ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये आप समझो इसकी सीरियसनेस को। आपके हाथ में नहीं है, ट्रेनर आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, आप ही को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और बहुत पंगे होते हैं लोगों के, इसलिए मैं आपको बहुत बार ये रिपीट कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि आप सीरियसनेस समझ रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो ट्रेनिंग के साथ मिक्स करने में क्या होता है, बच्चा ना ट्रेनिंग ठीक से कर पाता है, ना उस पर ध्यान दे पाता है, ना वो जो एक एक्साइटमेंट होता है ट्रेनिंग करने का, सीखने का, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने का, वो सब भी नहीं रहता है, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहते हो कि यार पढ़ाई कब होगी, मेरा अटेम्प्ट कब निकलेगा, मैं सीएस कब बनूंगा, जो भी है। तो वो बैलेंस बहुत कम लोग ही बना पाते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप प्रोफेशनल की बात करते हो तो नंबर वन, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि कंपनीज भी पागल नहीं है। कंपनीज को भी दिख रहा है आप एग्जीक्यूटिव पास हो, आपका प्रोफेशनल बाकी है, हर 6 महीने में आपको छुट्टी लगेगी, तो वो ऐसे लोगों को ज़्यादा मौका ही नहीं देते हैं। उनकी प्रायोरिटी वो होती है जो पूरा काम कर सके, क्योंकि वो मैंने बताया ना, एज अ ट्रेनिंग कभी लेते नहीं है वो, ये एज अ जॉब ही होता है। फुल टाइम आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, और जो भी सीजन होते हैं, ड्यू डेट्स होते हैं, उसमें बहुत ओवर टाइम भी करना पड़ता है, आप मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई अगर है बाकी तो वो आप नहीं कर पाओगे, और अगर आप आफ्टर प्रोफेशनल करते हो तो आप बहुत फ्री माइंड से, खुले सांड की तरह आप काम करते हो। पढ़ाई क्योंकि आपकी हो चुकी है, प्रोफेशनल के पूरे नॉलेज का एक बेस भी आपका तैयार होता है, कोई एग्जाम आने वाले नहीं है, तो आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। वो ट्रेनिंग आपके करियर को बहुत निखारेगी मेरे हिसाब से। बहुत फ़र्क पड़ता है कि ट्रेनिंग को अगर आप एज अ फॉर्मेलिटी लोगे तो फिर तो आपका करियर बनेगा नहीं। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। कोई भी प्रोफेशनल हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ट्रेनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो ही कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में, आपके इंटरव्यू में वो रिफ्लेक्ट भी होती है।
आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते इंटरव्यू में, ठीक है। तो ट्रेनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, तो वो आपका दिखता है इंटरव्यू में, ठीक है। आपके बात करने में, आपका जो भी आप आंसरिंग देते हो, जो कॉन्फिडेंस से देते हो, जो भी एग्जाम्पल्स आप देते हो इंटरव्यू में, बहुत उससे समझ में आता है कि आपने वाकई में अच्छी ट्रेनिंग की है या नहीं की है, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहला अटेम्प्ट, एटलीस्ट पहला अटेम्प्ट कोशिश करो कि एक साथ आपका बोथ ग्रुप निकल जाए, ठीक है। बोथ ग्रुप आप एक साथ दो दिसंबर 26 में। और अगर आपका नहीं निकल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप भले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो ताकि ज़्यादा नुकसान भी ना हो। स्टॉप लॉस की तरह इसको आप देख सकते हो, तो स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई पहले कर लो और ट्रेनिंग बाद में कर लो, तो वो बेस्ट, आप एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकलोगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई रहेगी, आपकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से हुई रहेगी, तो जो करियर आपका बनेगा, जो बेस आपका तैयार होगा, वो बहुत ही अच्छा बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के डेट्स भी मैं बता देता हूँ। बोथ ग्रुप अगर आपको देना है, 31 मई लास्ट डेट है जिसके पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है टू बी एलिजिबल टू अपीयर बोथ ग्रुप इन दिसंबर 26। और अगर आपको सिर्फ सिंगल मॉड्यूल ही देना है तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट टू गेट रजिस्टर्ड विथ ICSI फॉर CS प्रोफेशनल टू बी एलिजिबल फॉर सिंगल मॉड्यूल इन दिसंबर 26, ठीक है। तो ये ड्यू डेट्स हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। पर अभी जो आप सिचुएशन में हो और अभी जो डिसीजन आपको लेना है वो मैंने अच्छे से इसमें बता दिया है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी और डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं पूरा रिप्लाई करूंगा आपको, और अगर मुझे लगा कि एक और वीडियो कोई इससे रिलेटेड टॉपिक पे बनाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली बना के उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया आ गई होगी कि अब आपको क्या करना है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छे से अपने सीनियर्स से बात करें, ठीक है। सीनियर्स से बात करें, जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, अदर टीचर्स हैं, सबसे आप पूछें, लेकिन डिसीजन आप अपने हिसाब से लें। नॉलेज लें, सबसे समझें, ठीक है, लेकिन डिसीजन आप अपने हिसाब से, आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।